हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप सभी का। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आज के इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 को अच्छे ढंग से खत्म करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1 को अच्छे ढंग से कवर किए हैं। अगर उस क्लास को नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास से 2 मार्क्स का सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में बनता है, तो उस क्लास को मिस ना करें। इससे भी सवाल बनता है, ऐसा नहीं इससे नहीं बनता है, इससे भी 2 मार्क्स 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का जरूर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए हर एक क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना एक कहानी सुनेंगे, जितना हीरा घिसता है उतना ही निखर के निकलता है। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो, ठीक है। तो इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, आपका जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड कहने से मेरा मतलब है लस, लघुत्तम समापवर्धय, पहले इसका निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका 140 है, तो 140 का हम क्या करते हैं, लस लेते हैं। 140 का लस लेते हैं, 2 से लगाइए, कितना आएगा अपना 70, फिर 2 से लगाइएगा कितना आएगा 35, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाइए तो 7 5 35, ये रहा अपना, ठीक है। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए आपको बताते हैं, 2 यहाँ पर क्या को दिख रहा है 2 को, तो इसलिए इसको इस ढंग से लिखेंगे 140 बराबर 2 के पावर 2 गुना 5 एक को है तो 1 रहने दीजिए, 7 1 है तो 1 रहने दीजिए। ये अपना आंसर रियल आंसर होने वाला है। इस ढंग से इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस ढंग से हमको क्या करना है, बनाना है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, ठीक है। क्या है 156, तो 156 का फिर से लसा लेते हैं, लीजिए लसा, 2 से लगाइए, 2 से लगाते हैं, तो जब 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना 7, ये 8, 78 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए 3 और 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाते हैं 13 तिया 39, यानी कि 156 बराबर 2 के पावर 2 और 3 गुना 13, ये हो गया अपना आंसर। देखिए यहाँ पर ध्यान से 156 का क्या किए, लसा लिए, जिसमें कि 2 कितने बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 के पावर 2, कोई भी चीज के पावर की जितना संख्या रहता है उस संख्या कितने बार होता है, 2 बार होता है। 2 के पावर में 2 है, यानी 2 कितने बार है, 2 बार है। 3 1 है तो 1 दिए, 13 1 है तो 1 दे दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया। फिर क्या है आपका 38 25, क्या है 38 25, आप इसको नोट कर लीजिएगा, या समझ में आया होगा तो खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से क्या कहता है आगे सॉल्यूशन में। देखिए इसका क्या करेंगे, 38 और 25 का लॉस लेंगे, 38 और 25 है, लगाते हैं हम 3 से सबसे पहले, तो 3 से लगाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 7 और 5, इस ढंग से। फिर कितना से लगाए, 3 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखिए 5 से लगेगा, 8 5 40 हो गया, 25 25, 5 से लगाइए 1 और 7, ये रहा आपका। जब लौसा करते हैं तो हमको कुछ इस ढंग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम इसको इस ढंग से लिखेंगे 38 25 बराबर 3 के पावर 2, क्यों, क्योंकि 3 2 बार है इसलिए, ठीक है। 5 के पावर 2 गुना में 5 के पावर 2, यानी 5 कितने बार है, 2 बार है, और 17 कितने बार आया है, 1 बार, तो 1 बार लिख करके छोड़ देना है इसको, ये अपना आंसर हो गया। इस ढंग से क्या करना है, बनाना है इसको, ठीक है, तभी हमारा पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। और बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट आपको सवाल दे दिया रहेगा, बोलेगा इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 5005 है। इसको हम लोग सबसे पहले 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो 1 00 का 00 और 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगाते हैं, 7 से लगाते हैं, 7 से लगाइए तो 7 21 7, ये आपका हो गया 30,
और 7 चौक 28, 2 21, 7 21। अब आपको इसको किससे लगाना है? 11 से लगाइए। तो एक वर्तव्य 11 लगेगा तो इसमें 33, 11 तिहाई 33, 13 बचेगा। यानी कि जो 5005 है इसका जब हम लसा करते हैं तो आता है हमारा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें डबल पावर के रूप में कोई नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देना है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का, वो क्या है? 74 29। इसका एलसीएम लेना है। हम लोग एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले इसको 17 से लगाते हैं। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 और इससे 6 हो गया तो 62। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, ये आपका हो गया क्या? 17 चौका 68, 6 बच गया, 6 पर 2 62, 17 तिया 51 हो गया अपना 62 और ये हो गया अपना 51। तो 62 और 17 तिया 51, 17 और 62, 9 और 2 11, 11 17 9 17 8 36 से 17 9 सॉरी 1 मिनट 17 7 19 से यहाँ पर 7 आ जाएगा अपना। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं? 19 से लगाते हैं। 19 दूनी की 38, 5 बचेगा 7, 19 तिया 57, क्या बच गया? 23 बच गया। अब लगने उगने वाला नहीं है, तो इसका जो आंसर हमारा होने वाला है 74 और 29 का, वो क्या हो जाएगा अपना? 17 गुना 19 गुना और ये 23, ये हो जाएगा इसका आंसर। जिसका अगर डबल मिलता है तो उसको पावर के रूप में लिख दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही लिख सकते हैं आप। इस ढंग से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे और अच्छे मार्क्स की प्राप्ति करेंगे अगर पूछा जाता है तो। ऐसे भी नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर एक कदम प्रगति की ओर होता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला गया है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा जो दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम गुना एलसीएम होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि ना। कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर आपका जो आंसर है यहीं पर मिल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, बाकी इतना फालतू है इसको ध्यान में ना भी रखिएगा तो चलेगा। बस एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, बहुत इजी है, आराम से ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, 26 और 91 है तो 26 को 26 लिख दीजिए, 91 का 91 लिख दीजिए। ठीक है, 26 को 26 लिख देना है, 91 को 91 लिख देना है। यहाँ पर सोल्यूशन लिख दीजिए, 26 को 26 और 91 का 91। अब क्या करेंगे? 26 का एलसीएम ले लेंगे और 91 का एलसीएम ले लेंगे। तो 26 का एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो 26 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से लगाएंगे तो क्या जाएगा? 13। अब तो लगने वाला है नहीं तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं। फिर 91 है तो इसको हम लगा देंगे 7 से तो 63 91, 7 गुना 13 आ जाएगा। जो दोनों में मैच करेगा वो अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ। जो दोनों में मैच नहीं करता है उसको एलसीएम में लिख देना है और गुना कर लेना है। ठीक है, देखिए दोनों में 13 मैच कर रहा है, इसलिए जो इसका एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा? अपना 13 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक 2 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा और दोनों में जो एक मिलता है उसके लिए 1। तो पूरे को गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 182। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर ध्यान से, 510 है तो 510 को 510 लिखिए, बराबर 92 है तो 92 लिखिए। फिर 510 का एलसीएम ले लेते हैं। 510 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा अपना? 25 और ये आपका हो गया क्या? 5, 255 हो जाएगा। फिर क्या लगेगा? 21 44 45 तो 3 से लगा लीजिए, 7 या 21 बच गया 4 45 तो अपना 4 इकाई 4 और 9 5 45 गलत हो जाएगा। 5 से लगाते हैं, 2 से लगाए कितना आया? 5 से लगाइए, 5 25 और 5 इकाई 5 तो आप लगा दीजिए क्या? 17 या 51, 3 से लगा दीजिए 17 या 51, ये अपना हो गया। ठीक है, क्या आया? गुना करने के बाद 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। आगे पीछे गुना करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 92 है 92 तो 92 का एलसीएम लेते हैं, लगाइए 2 से तो इसका आ जाएगा क्या? 4 और 6 46। फिर 2 से लगाइए तो 46 का अपना आधा कितना हो जाएगा?
23 अब नहीं लगने वाला है। 2 गुना 23, ठीक है। देखिए जो मैच करता है आपको पहले ही बता दिए हैं HCF होता है, तो जो दोनों में मैच कर रहा है वो क्या है, 2 है, और कोई संख्या मैच ही नहीं कर रहा है, देख लीजिए। 3 मैच, 3 नहीं है, 23 है। अब कहीं मैच नहीं कर रहा, 2 हो गया, क्या इसका HCF। बात आता है LCM, तो LCM में जो मिलता है उसके लिए 1 आ गया। अब जो नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, ये 3 नहीं मिल रहा है, ये 5 नहीं मिल रहा है, ये 23 नहीं मिल रहा है, ये 17 नहीं मिल रहा है, और बाकी सब का आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। HCF तो पता चल ही गया, ठीक है। अब देखिए आपका जो लास्ट सवाल है क्या करता है, 336 है। क्या है, 336 है आपका। देखिए क्या है, 336 और 54। तो देखिए सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो फिर इसका भी लसा लेंगे, तो 336 बराबर 54 बराबर 336 का क्या करते हैं, लसा लेते हैं। लगा दीजिए 2 से 1 6 8 168 होगा। 2 से लगा दीजिए 8 4 84, 2 से लगा दीजिए 4 2 42, 2 से लगा दीजिए 21, 3 से लगा दीजिए 3 7 21। ये हो गया अपना क्या, HCF, सॉरी इसका गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसका 3 और 7 सही। इसका गुणनखंड क्या है, सही है। अब देखिए 54, तो 54 का क्या करते हैं, LCM। 2 से लगाइए तो 27, फिर 3 से लगाइए 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। ये आपका हो जाएगा क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27 दूना 54। अब जो मिलता है वो HCF। देखिए ये दोनों मिल रहा है, फिर आपका 3 एगो मिल रहा है, तो निकाल लीजिए। HCF बराबर 1 2 हो जाएगा, और इधर से 1 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6। HCF कितना निकला, 6। अब आते हैं LCM में। LCM में 1 2 और 1 3 रहेगा ही, उसके बाद फिर से गुना, 1 2 ऊपर वाला, फिर 1 2 ऊपर वाला, फिर 1 2 ऊपर वाला, नीचे में डबल 3 है, डबल 3 आ गया, उसके बाद 7 है तो 7, फिर इसको गुना कर लीजिएगा आपस में, यही क्या हो जाएगा अपना LCM, ठीक है। और इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए हम अब नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझने का। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे के सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर से वही बात है, लेकिन उसमें क्या होता था, हमको 2 गो संख्या मिलता था, और इसमें क्या है, संख्या 3 गो है। देखिए इसमें 12 है, तो 12 सोल्यूशन लिखिए आराम से, और 12 बराबर फिर 15 बराबर फिर 21 बराबर 12 का LCM लीजिए, तो 3 गुना 2 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 4 तिया 12, LCM कीजिएगा तो इतना ही आएगा। फिर 3 गुना 5 इसका हो गया, और 3 गुना इसका 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 या 21, अब 7 का LCM थोड़ी ना, मतलब कि 7 को तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। अब जो HCF होगा आपको पहले ही पता है, जो सब में मिले, पहले 2 गो था तो दोनों में मिलना चाहिए, अब 3 गो दिया है तो अब तीनों में जो मिलेगा वही HCF होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपको एक बात बता दे, अगर तीनों में से अगर किसी में अगर कुछ अगर मिले ही ना, तो उसका HCF 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 2 है 5 है 7 है, नहीं ना मिला है लास्ट वाला, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 ही रह जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही रह जाएगा। तो बताओ तीनों में 1 1 तो कॉमन आ गया ना, आ गया कि ना, संख्या तो वही है 1 कॉमन आ गया, बस वही HCF हो जाता है। ऐसे याद रखिए, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए तीनों में क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, तो HCF अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर HCF 3 हो जाएगा। फिर LCM भी बोला है, तो LCM के लिए आपको तो पता है, जब जो मिल जाता है उसके लिए तो 1 आ गया, बाकी 2 गुना 2 फिर 5 गुना 7, इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी के 6, 6 5 30, 30 दूनी के 60, 60 में 7 से गुना कर लीजिएगा, तो आपका 7 6 42 420 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका LCM, समझ गए। फिर अगला क्या कहता है, फिर इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर, जो भी सीखा है सेम सेम वैसा ही है। 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1, इसका LCM होता ही नहीं है, कैसे करें इसको, फैक्टर तो ये नहीं सकते, इसलिए 1 गुना कर दिए, सब में कुछ नहीं तो 1 मैच कर रहा है, जो HCF हो जाएगा
तो क्या हो गया, 1 हो गया। एलसीएम की बात आता है तो आप बस 17 गुना 23 गुना 29 कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, जो निकालिएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए सॉल्यूशन 336 है, फिर क्या है 54 है। तो दो वाला सवाल तो आपसे बहुत इजी ढंग से बन जाता है। कैसे बनता है, अभी कुछ देर पहले इस सवाल को बनाए हैं, ठीक है, आप लोग उससे समझ लीजिएगा। दो वाला आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैसेज कीजिए, ठीक है। आइए लास्ट सवाल को देखते हैं, क्या है HCF 306 और 357 का 9 दिया गया है। HCF का मतलब होता है मस, 306 और 657 का जब HCF निकालता है तो कितना निकलता है, 9 दिया गया है। एलसीएम 306 और 357 का ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टे में हो जाता है HCF। और आपको बता दें बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाता है। एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन में 3+3 है तो 3+3 आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, लेवल का सवाल में। ऐसा नहीं जो ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी दे सकता है, पता नहीं, लेकिन हाँ सिलेबस सही रहेगा। लेकिन जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपका हर एक चीज मिल जाएगा, अगर क लिखा हुआ है तो क मिलेगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता, मिलता है वो भी। तो पहली संख्या कितना है 306 है, गुना है तो गुना दूसरी संख्या कितना है 657, ठीक है। बट्टे में HCF कितना निकला था, 9 निकला था। अब बोलेगा इधर क्यों दे रहे भैया, आप ध्यान से समझिए, इतना संख्या का अगर HCF निकालते हैं तो 9 निकला, तो इतना संख्या का एलसीएम क्या होगा, इतना ही संख्या। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 संख्या दिया था ना, यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, तो इस दोनों का क्या है जो मिल जाएगा वो एलसीएफ हो जाएगा। फिर इसी का एलसीएम होगा कि ना, उसी ढंग से जब इतना का जब एचसीएफ निकालता है तो 9 निकल जाता है, फिर इतना का एलसीएम क्या होगा, तो उसके लिए यही फॉर्मूला होता है, एलसीएम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो एचसीएफ 9 दिया था तो 9 दे दी, पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। अब देखिए इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 3 तिहाई के क्या होगा 9, 3 इकाई 3, 0 का 0 और 3 दूनी के 6, 102 हो गया। फिर देखिए इसको काटते हैं, 3 इकाई 3 और ये आपका हो जाएगा 3 तिहाई का 9, 12 3 चौक 12, क्या हो जाएगा अपना 34। तो 34 गुना ऊपर में क्या बच जाएगा 657। तो 657 का गुना कीजिए कितना से 34 से, 657 गुना 34, 7 चौक 28 का 8 हो गया अपना, हाथ में 2 हो गया, 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26, 7 21 का 1 हाथ में 2, 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 17 18 19, 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, ये हो गया 10, 12 के 2 हाथ में 1 1 2, यानी 22 33 8 आपका आंसर आ जाएगा। 22 33 8 विल बी आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 22 33 8, ठीक है। चलिए आपके बोर्ड के एग्जाम में एक और सवाल है, इसमें से एक क्वेश्चन क्या कहता है, आगे इससे जो सवाल है उसको सोल्यूशन करने वाला है। जो 6 नंबर सवाल है क्या है, सोल्यूशन, खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा, गुना है प्लस है और उसको क्या कीजिएगा सोल्यूशन कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल के है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मान लीजिए खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, व्यक्ति दौड़ता है इस पर, पता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ रहा होगा, कोई व्यक्ति दौड़ता है वृत्ताकार पथ पर, क्या करता है सोनिया 18 मिनट इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए लड़की सोनिया है, इसको 18 मिनट लगता है इस ग्राउंड का चक्कर लगाने में, कितना मिनट लगता है 18 मिनट। जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में एक रवि को 12 मिनट लगता है, मान लीजिए एक रवि लड़का है, इसको 12 मिनट लगता है, कितना 12 मिनट लगता है इसी ग्राउंड का चक्कर लगाने में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से क्या करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, तो पुनः प्रारंभ चलना प्रारंभ कर, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए दोनों इधर एक दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो समझिए ध्यान से, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, उसमें सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। तो जब दोनों को एक ही दिशा में दोहराया जाए, क्या किया जाए, दोनों को एक ही दिशा में और एक ही टाइम पर एक ही जगह से दोहराया जाए,
तो पुनः वो फिर से दौड़ते 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 कब मिल जाएगा पुनः? तो देखिए जब ऐसा स्थिति हो तो 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 9, फिर इसका क्या हो जाएगा 6, 3 से लगाइए 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई के 9। आप तो लगने वाला है नहीं, क्या आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूनी के 6 छत्तीस 18, 18 गुना के 36। 36 मिनट के बाद क्या होगा, पुनः अपने स्थान पर वो पुनः एक साथ मिलेगा। 36 मिनट, यही इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। और आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग जो बताते हैं नोट कीजिए, समझिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।